एक और सवाई हो रही है, अब बाकी सब एक मिनट बैठे रहे 2 मिनट। वापस बैठना है, यहीं बैठना है। वंदन करते हैं सर, सम्मानित विधायक जी विक्रम सिंह जी जाफर साहब वंदन करते हैं मां शक्ति की शानदार उपस्थिति में। विशुद्ध तिथि संतों का आशीर्वाद श्री गुरुदास जी महाराज अमृत धुनी रघुनाथ जी की कहानी और श्री सीताराम जी महाराज और लाइब्रेरी तो बहुत अच्छी हमें आनंद जो है पूरी सफाई से काम करवाया है राजू जी। मैं सुनो ओपन करो बिल्कुल कर दिया लेते फिर तो दिन का होगा काम अच्छा हो फर्नीचर का भी हाँ और पूरे जिले से पूरे शेखावाटी क्षेत्र आपकी वंदना करते हैं, प्रशंसा करते हैं और आपको इन मातृ शक्ति का शुभ आशीर्वाद जो है मिलता रहे। और इस दीपोत्सव के इस पावन पर्व के ऊपर जो है संतों के इस पावन उपस्थिति में हमारे रघुनाथ की ढानी के और नवलगढ़ के विद्वत जनों के द्वारा यहाँ आपका मान सम्मान नागरिक अभिनंदन किया जाएगा। हम आज के इस कोट वाला बालाजी लाइब्रेरी एवं फल चोरी जनरल स्टोर के उद्घाटन सत्र में आप पूरी रघुनाथ की ढानी आपका वंदन करती है, अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। हितेश जी सर आपका वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं और उनसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ काम करके आपने जो लोकप्रिय जो आप हुए हैं और सबके साथ मिलनसारिता के साथ में जाति पाति के बंधन से आप ऊपर उठ करके जो काम किया है वो नवलगढ़ की जनता की मातृ शक्ति आपका वंदन करती है, अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। ये तो प्लीज तो लेके आओ जी। सुरेंद्र जी सैनी रहे हैं, फिर जी माला पहना रही आशीर्वाद लेते हुए। ये आशीर्वाद जो है महाराज जी का संतों का आपको आपका वंदन अभिनंदन करते हुए परमपिता परमात्मा से मंगल कामना करते हुए और श्री सीताराम जी महाराज जी का भी स्वागत जो है और चेयरमैन जी सुरेंद्र जी और विधायक जी के द्वारा ही जो है शाफा और माला पहना करके ताड़ी वासी के सुरेंद्र जी का जो सबका शाफा दीजिए भैया। सब सभी तालियों की गड़गड़ाहट से जो है विधायक जी का जो है सम्मान। और इसी स्वागत की श्रृंखला में मैं निवेदन करना चाहूंगा भागी मोहनलाल जी सैनी और जगदीश जी लक्ष्मणगढ़, मदनलाल जी सैनी, बलराम जी सैनी, शंकरलाल जी सैनी सिक्कर जी बनवारी जी, लीलाधर जी बनवारी जी, अशोक जी, बाबर जी सैनी साहब, प्रोफेसर पूर्ण जी नावल होटल के डॉक्टर पूर्ण जी, विजय जी, गोकुल जी ठेकेदार। आइए इस शुभ अवसर के ऊपर जो है वंदन अभिनंदन करते हैं सर आपका कि आपने इस क्षेत्र में जो इस छोटे से समय में ही अभी जो है और आपने इतना विकास का जो कार्य करवाया है और जो बजट जो है नवलगढ़ क्षेत्र के लिए जो आपने जो लेकर के आए हैं पूरे नवलगढ़ के क्षेत्र में। सांवर जी आइए वंदन अभिनंदन करते हैं।
सुदीप जी, राजी पुष्पहार पहनाकर विधायक जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। रतन भाई साहब तालियां बजाते रहो। और मैं युवा साथियों से भी निवेदन करूंगा कि विधायक जी का पुष्पहार पहनाकर अभिनंदन और स्वागत करेंगे। मुकेश जी घोड़ीवाला, लीलाधर जी घोड़ीवाला, नहीं सर आइए प्लीज, गुरुजी आइए, तालियां बजाते रहिए। विजय जी ढाकावाल लैनी, आप भी स्वागत करेंगे विधायक साहब का। मोहन जी, मोहनलाल सेना साथियों से करूंगा कि एक एक लाइन से आते रहिए। याकूब जी काजी साहब आप भी आइए और विधायक साहब का हार्दिक अभिनंदन कीजिए। ताली की तो मजा ही है। कैसा भाई साहब आप भी आइए। सीताराम जी थे भी आओ। नहीं पहना करके कुछ नहीं, आशीर्वाद है। और राजू जी और अशोक जी साफा पहना रहे हैं उधर। इसी स्वागत की श्रृंखला में गुलजार जी और अशोक जी बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। इसी स्वागत की श्रृंखला में पीएम श्री के हमारे प्रधानाचार्य सेवानिवृत्त और रिचपाल जी तालावत जी भी आइए आशीर्वाद दीजिए। हमारे युवा प्रवट आपसे आग्रह करना चाहूंगा भवन जी का माल्यार्पण के द्वारा एक विधायक जी में निवेदन करना चाहूंगा, हमारे एक ऐसे निष्ठावान। सबसे पहले तो पूरी रघुनाथ जी की ढाणी की जय हो। और इसलिए रघुनाथ जी की ढाणी की जय हो कि आज दीपावली के इस त्योहार के बाद आप लोगों ने मुझे इस लाइब्रेरी के उद्घाटन में बुला करके और जो मान सम्मान दिया, इसलिए मेरे मन से ये बात निकली है कि रघुनाथ जी की जय तो दीपावली पर हुई है, तो रघुनाथ जी की ढाणी की भी दीपावली पर ही जय होनी चाहिए। तो भगवान राम की साक्षात आप पर कृपा बरसे, आप सबका स्नेह और प्रेम भाईचारा हम सबके साथ ऐसा ही बना रहे, मैं राम जी से यही प्रार्थना करूंगा। साथ ही आज के इस लाइब्रेरी उद्घाटन समारोह में मंच पे विराजमान सांगलिया धुनी से प्रेरित होकर आपने यहाँ के सभी नौजवान बड़े बुजुर्गों को जब भी आपकी आवश्यकता होती है तो संत श्री मोलदास जी और सीताराम जी महाराज का हमें आशीर्वाद सानिध्य हर समय मिलता ही मिलता है। और मैं तो जब भी आया, पिछली बार भी मुझे बहुत बार इन्होंने खूब आशीर्वाद दिया। लोगों ने कहा भी था कि इस आशीर्वाद से क्या होने वाला है, लेकिन उनको पता नहीं था इनका आशीर्वाद खाली नहीं जाता है। हो सकता है पिछली बार इनका पूरा सफल नहीं हुआ, लेकिन अब की बार पूरा हो गया। मैं मंच पे विराजमान हमारे साथी कहूं या भाई कहूं, दोस्त कहूं, या इस नवलगढ़ के अंदर रात और दिन अपनी काया और माया को कभी कुछ नहीं समझा, सिर्फ परिवर्तन के लिए दिन रात करने वाले आदरणीय सुरेंद्र जी सैनी। और मैं समझता हूं हमारे कर्म और भजन में बहुत बड़ी ताकत है। अब हम कुछ ही समय बाद और कुछ बोलने वाले हैं। साथ में यहाँ के सरपंच प्रतिनिधि राजेंद्र जी और डाकांगी ढाणी ग्राम पंचायत के आप भी सरपंच प्रतिनिधि हो, क्योंकि वह बेने की तकदीर है। ठीक हमारे गुरुजी रिचपाल जी और भंवर जी ताऊ जी बहुत बार
उन लोगों का प्रेम मिलता है जिन लोगों ने बहुत पहले से मन से आशीर्वाद दे रखा था। तो मैं आज शिवपाल जी, पीटीआई जी को तो मैं सबसे पहले यही कहना चाहूंगा कि आपकी जो ये सोच है शहर के बाहर की तरफ और गांवों से आसपास से आने वाले युवाओं को एक एकांत में जो आपने लाइब्रेरी की व्यवस्था जो सुचारू रूप से अच्छी और आपके नेतृत्व में बहुत शानदार चलेगी और आपके हाथ से कोई ना कोई ऐसा शिष्य निकलेगा कि जो इस राजस्थान में नवलगढ़ का नाम करेगा। क्योंकि जिस तरीके से मैं ऊपर देख के आया हूं, शानदार आपने फर्नीचर, चेयर और एकदम साफ सुथरा जिस तरीके से आपने अपने मन से इसको बनवाया है, उसी तरीके से यहाँ के बच्चे पढ़ने वाले जब आएंगे तो आप शारीरिक शिक्षक तो पहले से ही रहे हो, कहीं ना कहीं वो बच्चे एडी उठाकर ही चलेंगे आपके नेतृत्व में, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। मैं आपकी इस लाइब्रेरी और आपके इस अच्छे काम के लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जिन बच्चों को सीखकर जयपुर तक जाना पड़ता है, आज का समय शिक्षा का समय है और इस शिक्षा के केंद्र जहां भी जो भी व्यवस्था मिलती है, मैं बहुत बार ऊपर लेवल तक भी मैंने जाकर के देखा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका मैं यहां से नाम लूं ठीक नहीं रहेगा। उनकी प्रेरणा से, उनकी मेहनत से, उनके विचारों से, उनके भाव से और उनके प्रेम से कई बच्चे RS, IAS, RPS बन चुके हैं। जयपुर में ऐसे ऐसे वो लोग, मैं एक किसी भी शिक्षा के केंद्र का नाम लूं तो ठीक नहीं रहेगा, पर मैंने देखा है, क्योंकि वो लोग छुपे हुए नहीं रहते हैं, उनके दिल में, मन में जो भाव रहता है ना कि मुझे कुछ करना है, मेरी संस्था का तो नाम होगा ही होगा, पर मेरे यहां से पढ़ लिख करके जो बच्चा जाएगा वो राजस्थान में किसी ना किसी जिले में या उपखंड अधिकारी बनकर बैठेगा, तो वो नाम किसका, वो उसी का होगा कि जिनके दिल में जगह होती है ना, वो सब कुछ भूल जाते हैं, वो तय कर लेते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें इन बच्चों का भविष्य बनाना है, चाहे वो बच्चा किसी का हो, किसी ढाणी का हो, किसी गांव का हो, किसी समाज का हो, वो बच्चा सब उनके खुद के पर्सनल बच्चे के रूप में काम करते हैं, वो शिष्य के रूप में उनको शिक्षा देते हैं। ऐसे शिवपाल जी को मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए, आज जिस तरीके से आपने मंच सजाया है और जिस भाव से आप सब विराजमान हो, मातृशक्ति का इतना प्रेम और इतनी ताकत मिल रही है, तो मैं पूरी मातृशक्ति को एकदम वंदन करते हुए, प्रणाम करते हुए, यहाँ के बड़े बुजुर्ग नौजवान साथियों को भी मैं इस उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि, हम सबके चहेते, हमारे लाडले, मेरे बड़े भाई आदरणीय विक्रम सिंह जी जाकर साहब, मंच पर विराजमान हमारे सांगलिया धोनी के महाराज आदरणीय मूलदास जी महाराज साहब, आदरणीय सीताराम जी महाराज जी, मंच पर विराजमान हमारे सैनी नगर के सरपंच प्रतिनिधि भाई राजकुमार जी सैनी और ढाका की ढाणी के हमारे सरपंच प्रतिनिधि और मेरे छोटे भाई, हर समय मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले आदरणीय प्रमोद जी, आदरणीय रिचपाल जी गुरु जी, आदरणीय भंवर जी, आदरणीय श्रीपाल जी और यहाँ उपस्थित सभी पिता तुल्य बुजुर्गगण, माताएं, बहनें, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं शिवपाल जी गुरु जी को, राजू जी को और इनके परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने आज इस प्रतिष्ठान का उद्घाटन किया। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका ये प्रतिष्ठान अच्छा चलेगा और अच्छा चलेगा भी, क्योंकि जिस घर में संपत्ति होता है वहाँ निश्चित रूप से हर काम अच्छा ही चलता है। आपका परिवार एकजुट है, पूरी ढाणी एकजुट है, तो निश्चित रूप से आपकी ये कोचिंग, आपका ये लाइब्रेरी और ये प्रतिष्ठान आपने जो भी किया है, बहुत ही आप ऊंचाइयों को आप हासिल करोगे। और क्योंकि विधायक जी ने सब विकास की बातें सब बता दी है, मैं विधायक जी से कहना चाहता हूँ कि हमने जिसका हाथ थामा है उसे छोड़ा नहीं है, तो आप निश्चिंत रहे
कि हम कदम से कदम मिलाकर आपके साथ हमेशा इसी प्रकार लगे रहेंगे। और आपने जो ये 8-9 महीने में जो काम दिखाया है और जो कार्यकर्ताओं का सम्मान आपने दिखाया है, क्योंकि काम एक अलग बात है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं का सम्मान करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आपने जो कार्यकर्ताओं का, हम जैसे लोगों का तो सम्मान आपने बढ़ाया है, हमारी इज्जत आप लोगों ने की है, तो निश्चित रूप से पूरा सब लोग इस बात को देखते हैं, कार्यकर्ता भी इस बात को देखता है कि कौन नेता किसका कितना सम्मान करता है। आपने अब 8-9 महीने में जो प्रशासन पे जो आपने पकड़ की है, जो गुंडा राज जो खत्म किया है, क्योंकि नवगढ़ की जनता ये चाहती थी कि यहाँ शांति से लोग अपना जीवन यापन करें, अपना व्यापार करें। निश्चित रूप से हर व्यक्ति यही कह रहा है कि हमने जो चुना है वो निश्चित रूप से एक अच्छे व्यक्ति को चुना है, एक अच्छे प्रशासक को चुना है, ताकि लोगों को, क्योंकि यहाँ गाड़ियों का वो इस रोड में भी घूमती थी कैंपरें, वो कैंपरें सब अब बंद हो चुकी हैं। नवलगढ़ में एक अच्छा राज चल रहा है, सब लोग अपना व्यापार करने वाले लोग हैं। विशेष रूप से हम सब लोग तो सब धंधे वाले लोग हैं, सब अपने काम पे जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, रोजाना कमाते हैं, खाते हैं, इसी प्रकार अपना बिजनेस लोग करते हैं। और हम सब लोगों को यही चाहिए कि यहाँ एक शांतिपूर्ण एक लोग अपना जीवन जिए, यहाँ प्रशासन अच्छा काम करे। आपने निश्चित रूप से इन 8-9 महीनों में जो काम किया है, जो सम्मान किया है, उसके लिए मैं इन सब की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और पीटीआई जी को और गुरु जी मुरारी जी इंदौरिया जी ने भी कहा, मुरारी जी ने मेरे को गोद लेकर ले रखा ये मुझे बड़ा बेटा मुझे मानते हैं, तो गुरुजी को मैं प्रणाम करता हूं। और हर सुख दुख में जब कोई नहीं था बाजार में अपने साथ, उस दिन भी इन्होंने कहा था कि मैं तो ये जिनके साथ जाएंगे उनके साथ ही रहूंगा। तो निश्चित रूप से गुरुजी कोई वैसे दिखावा नहीं करते, मन से लगते हैं। और इतने कार्यकर्ता, मैं इनको कहता भी हूँ कि गुरुजी आपकी इतनी उम्र हो गई, फिर भी आप 24 घंटे से लगे रहते हो, तो आप निश्चित रूप से खूब अच्छे कार्यकर्ता हैं, खूब अच्छे वर्कर हैं, हर सामाजिक गतिविधि में बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और मेरे ऊपर इनका विशेष स्नेह और आशीर्वाद है। मैं इनसे उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार बना रहे। और क्योंकि इन लोगों ने मुझे छोटी सी इनकी 2 समस्याएं हैं इस धरने की, वो मैं आपको मंच पे निवेदन कर देता हूँ कि एक कोई लाइन जा रही है, बिजली की लाइन जा रही है, घरों के टच होते हैं महाराज जी के आश्रम के पास, और एक यहाँ पानी की लाइन जो शहर से आ रही थी वो बीच में रुक गई, इधर से आ रही थी वो यहाँ रुक गई, और ढाणी के अंदर पानी की एक इनकी समस्या है। ये 2 इनकी छोटी छोटी समस्याएं, बहुत बड़ा है, यहाँ कोई काम नहीं है। ये समस्याओं का इनका निदान हम मिलकर जल्दी इनका करें। और मैं विराजू जी और चौपाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मान सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद। आज के इस प्रतिष्ठान के उद्घाटन के समारोह के मुख्य अतिथि हमारे लाडले विधायक श्री विक्रम सिंह जी जाखल और प्रतिष्ठित एक बुद्धिजीवी पूर्व चेयरमैन नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुरेंद्र जी फूलवाला के नाम से विख्यात, और सरपंच प्रतिनिधि श्री राजकुमार जी, मेरे गुरुजी पतनाचार्य सेवानिवृत्त रिछपाल जी, और प्रतिनिधि प्रमोद जी, ढाका की ढाणी भवनलाल जी, संत शिरोमणि सीताराम जी और मूलदास जी महाराज, भाई शिरपाल जी, और सभी का आए हुए मेहमान, दूर दूर से मेरे साथी लोग, माता बहनों, मातृत्व शक्ति, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करता हूँ। और मेरे छोटे से आग्रह से श्रीमान विधायक महोदय जी ने मेरा यह आग्रह स्वीकार किया। विधानसभा के मैं कहूँगा झुंझुनू जिले के चहेते विधायक विक्रम सिंह जी जाखल, बड़े भाई सुरेंद्र जी सैनी, समस्त मंचस्थ अतिथिगण, पिता तुल्य बुजुर्गों, युवा शक्ति और माताएं बहनें, आप सभी का मैं इस लाइब्रेरी के इनॉग्रेशन के उपलक्ष्य में आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं और बधाई देता हूं मैं चौपाल जी को, जिन्होंने युवाओं के लिए शानदार शुरुआत और एक कड़ी जोड़ दी है, और उज्जवल भविष्य की मैं शुभकामना देता हूं। इसके अलावा ये जो आप लोगों ने जो अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है, इसके लिए हमारे अतिथि और विधायक जी
और सुरेंद्र जी डिजर्व भी करते हैं। और मेरा ये मानना है कि पिछले लगभग 12 महीने में कंधे से कंधा मिला के दोनों शख्स आम जन की सेवा में जिस प्रकार से समर्पित है, क्योंकि मैं भी रात को 2:30 बजे मैंने भी विधायक जी को परेशान किया था। एक हमारे कोई मामा जी हैं, उनका ऑपरेशन होना था, रात को 2:30 बजे फोन किया, उन्होंने फोन उठा के और तुरंत ब्लड की और प्लाज्मा की व्यवस्था ही करवाई। उसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और ये मान के चलिए ऐसे विधायक और ऐसे बड़े भाई सुरेंद्र जी आम जन के लिए समर्पित हैं और दिल के साफ आदमी, डेडिकेट होके लगे हुए हैं। मैं तो ये कहूंगा हम सबको इनका साथ हर कदम और हर पल देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।